जय माता दी। ज्योतिष शास्त्र में आप सबका, ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज हमारा जो विषय है, चित्रा नक्षत्र में जो जातक उत्पन्न होते हैं उनका भविष्य में जो पारिवारिक जीवन, आय और शिक्षा और उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का रहता है, इस विषय की संपूर्ण चर्चा हम आपसे करेंगे। तो आपका इस वीडियो में अंत तक बने रहना आपके लिए लाभप्रद होगा, खासकर उन जातकों के लिए जिनका चित्रा नक्षत्र में जन्म हुआ। आप अपनी जन्म कुंडली देखें। जन्म कुंडली में नक्षत्र जरूर लिखा होता है और वहाँ पर आप जो भी नक्षत्र में जो पैदा हुए, तो हमारे ये 27 टोटल नक्षत्र है, जिसमें से आज हम चर्चा कर रहे हैं चित्रा नक्षत्र के बारे में। तो चित्रा नक्षत्र का जो स्वामी है वो मंगल ग्रह है, या मोती या मणि की तरह दिखाई देता है। इस नक्षत्र के विश्वकर्मा और लिंग स्त्री है। यदि आप चित्रा नक्षत्र से संबंध रखते हैं तो आप हमेशा कर्मठ व मिलनसार व्यक्ति के जो गुण हैं वो आपके अंदर होंगे। चित्रा नक्षत्र के जो व्यक्ति है वो सभी के साथ बेहतर संबंध रखने की कोशिश करते हैं। जिससे भी आप मिलते हैं खुलकर मिलते हैं। वाक्पटुता आपकी विशेषता है और रिश्तों में आप हमेशा तालमेल कर बनाने की कोशिश करते हैं। रिश्तों के प्रति आप भावुक हैं, लेकिन आपको लाभ हानि को अच्छी तरह समझना भी आता है। इसलिए आप व्यवहारिक जीवन में भावुकता को हावी नहीं होने देते हैं। ऊर्जा से हमेशा आप भरे हुए रहते हैं। साहस भी आपके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। किसी भी काम से आप पीछे नहीं हटते हैं। आप अपनी ऊर्जा शक्ति का जो एनर्जी है उसका सही तरह से इस्तेमाल करके कार्यों को पूरा करके ही दम लेते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी आप घबराते नहीं हैं, बल्कि पूरे साहस से आप उनका सामना करते हैं और कठिनाइयों पर विजय हासिल करते हैं। कुछ विचित्र काम करने के आप इच्छुक हैं। खाली बैठना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप काम में टाल मटोल करना शुरू कर देते हैं। कई बार शायद विश्राम शब्द से आप अनजान हैं। अगर कोई काम में आप टाल मटोल नहीं करते हैं और जो भी काम करते हैं तो जल्दी से जल्दी पूरा करने की इच्छा रखते हैं। नौकरी के बजाय आपको व्यवसाय अधिक लाभप्रद होता है, उसका आप महत्व भी देते हो। शायद विश्राम शब्द से आप अनजान हैं, इसलिए आप हमेशा कार्यरत रहते हैं। अपनी जिद के पक्के हैं और व्यावसायिक दिमाग के कारण आप खूब तरक्की करेंगे। धन दौलत जमा करने के भी आप शौकीन होते हैं। मगर चित्रा नक्षत्र के जो जातक है उनको क्रोध से बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध कभी कभी आपके ऊपर हावी हो जाता है तो आपके लिए वो अच्छा नहीं होगा। आप विलासिता और भौतिकतापूर्ण जीवन जीने का जो शौक़ है वो पूरा करते हैं। कला और विज्ञान में आपकी रुचि रहती है। दुर्बलता छिपाने में आप कुशल है, इसलिए आपकी गरिमा को बनाए रखने में आप सक्षम रहते हैं। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफ़ी अच्छी है, इसलिए आपको पूर्व अनुमान कई बातों का निकाल लेते हैं। जिद की वजह से जीवन में आपको विरोध का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन यह विरोध बाधा ही प्रगति में सहायक होती है। समाज के वंचित वर्गों के प्रति आपकी सच्ची सहानुभूति है। उनके उत्थान के लिए भी आप हमेशा तैयार रहते हैं। 32 वर्ष तक की आयु में आपके जीवन में संघर्ष रहना मुमकिन है, लेकिन 33 वर्ष की आयु से विशेष प्रगति करना आप शुरू कर देते हैं। पिता से आपको विशेष स्नेह और संरक्षण प्राप्त होता है। विज्ञान में आपकी रुचि होगी और संभव है कि इसी क्षेत्र में आप शिक्षा प्राप्त करके आप एक आकर्षक और स्वतंत्र जीवन जी के अपने जीवन को एक लक्ष्य की तरफ लेके जाते हैं। परंतु कभी कभी आप गैर जिम्मेदार व्यक्ति के जैसा व्यवहार भी कर सकते हैं। तो चित्रा जातक के जो व्यक्तित्व है इसी प्रकार रहता है नक्षत्र का। अभी जो चित्रा नक्षत्र है उसके जो आय है और शिक्षा है वो आप वास्तुविद, फैशन डिज़ाइनर
मॉडल, सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े कार्य या प्लास्टिक सर्जरी, शल्य चिकित्सक, फोटोग्राफर, डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, गीत संगीत रचनाकार, आभूषण निर्माता, पेंटर या चित्रकार, पटकथा लेखक, उपन्यासकार, नाटक, सिनेमा का जो सेट तैयार करने वाले व्यक्ति से जुड़ी जो कार्य है, कला निर्देशक, थिएटर, सिनेमा और नाटक से जुड़े कार्य, दवाइयों से जुड़े कार्य, विज्ञापन से जुड़े कार्य, इन सब में आप एक सफल जीवन जीने में सक्षम होते हो, जिसमें आपको धन की सभी तरह से आपकी पूर्तियाँ पूरी होती हैं। और चित्रा नक्षत्र के अंतर्गत जो पारिवारिक जीवन है, आपके माता पिता और भाई बहनों से आपका प्यार निष्कपट है, परंतु संभव है नौकरी या व्यवसाय के लिए आपको अपने घर से, परिवार से दूर जीवन बिताना पड़े। जिस घर में आपका जन्म हुआ उस घर, उस मकान को छोड़कर आप कहीं और रहेंगे, इसलिए माता पिता से पृथक होकर जीवन जीना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ों से आपको सदैव बचना चाहिए, क्योंकि आपका वैवाहिक जीवन में जीवन साथी से मनमुटाव रह सकता है। तो ऐसी स्थिति में अपने जीवन साथी से आप मनमुटाव झगड़ा ना करें, तो आपके लिए ये लाभप्रद होगा। तो दोस्तों, आज हमने आपको जो जानकारी दी है ये चित्रा नक्षत्र के बारे में दी है। जो भी जातक चित्रा नक्षत्र में उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए, अपनी जन्म कुंडली के अनुसार आप देखिए तो उनका जीवन में इस प्रकार का ये योग बना रहता है। अभी हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू 27 नक्षत्रों पर चलती रहेगी। नेक्स्ट जो हमारा नक्षत्र आएगा वो स्वाति नक्षत्र होगा। जिस भी जातक की कुंडली में स्वाति नक्षत्र है, उनका जो जीवन है, आय है, शिक्षा है, पारिवारिक जीवन है, किस प्रकार का व्यक्तित्व रहता है, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ ही आपके लिए एक संदेश है कि दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष शास्त्र से आप जुड़िए। अपने 9 ग्रहों पर जो आधारित जन्म कुंडली है उसको अवश्य एक वैदिक ज्योतिष शास्त्र से संपर्क करके उसका निरीक्षण करवाइए। तो आप देखेंगे कि जीवन काल में जो आपके जीवन में अगर खुशी है तो खुशी कई गुना बन जाएगी, और अगर आपके जीवन में दुख है, कई प्रकार के दुख जीवन में पड़े हैं, गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही है, पढ़ाई लिखाई में बच्चे का मन नहीं लगता है, या स्वास्थ्य संबंधित कई आपके प्रॉब्लम, आपके स्वयं के प्रॉब्लम या आपके परिवार के किसी के स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या आपका धन और शत्रु से प्रॉब्लम आ रही है, धन संबंधी दिक्कतें आ रही है, या शत्रु कोई परेशान कर रहे हैं, या आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्ज ऋण हो चुका है, तो ये सब समस्त जानकारी के लिए आप संपर्क करें। हमारा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। डिस्क्रिप्शन में नंबर देने से आपको कॉलिंग के लिए और व्हाट्सअप के लिए नंबर दिया है, तो वहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस भेजकर अपने जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन को आप अपने कर्मों के माध्यम से बदल सकते हैं। कर्म आपके हैं तो भाग्य भी आपका ही बदलेगा। सही कर्म सही समय पे किया हुआ फल आपको जीवन में अवश्य संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आप समय अनुसार अपने कर्मों को बदलते हैं तो अवश्य ही आपके जीवन में उसका लाभ आपके परिवार को, अपने गृहस्थी जीवन में या अपने समस्त समाज का भला करने में आप सक्षम होते हो। क्योंकि जब तक आपको एक सही मार्गदर्शक नहीं मिलता है तब तक जीवन आप अपने तरीके से जीने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और बहुत बार उसमें असफल होना पड़ता है। लेकिन अगर आप समय अनुसार जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं तो आपको उतनी बार गिरने की आवश्यकता नहीं होती है जितनी बार आप असफल होते हो अपने जीवन में। हाँ, विधि का विधान ज़रूर है कि वो बदलता नहीं है। जिस चीज़ के माध्यम से आपको नुकसान लिखी है या घाटा लिखा है या कुछ लॉस लिखा है तो लॉस होगा, वो प्रकृति का नियम है। लेकिन अगर आप उसमें अनुसार उपाय करते हैं तो मान लीजिए जहाँ 100 रुपया लॉस होना था, 100 रुपीज़ लॉस होना था, वहाँ ओनली 1 रुपी ही लॉस होगा, 99 रुपीज़ आपका सेव हो जाएगा। तो ये सेव अगर आप भी करना चाहते हैं, ये शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सेविंग है, ये जन्म ग्रहों पर आधारित सेविंग है। अगर आप चाहते हो
अपने कर्मों के माध्यम से ये सेविंग करनी है तो अवश्य आप संपर्क करें। हमारी जो वीडियो है कंटिन्यू बनती रहेगी, सीरीज़ बन रही है ये नक्षत्रों पर आधारित। तो हमारा जो नेक्स्ट नक्षत्र है स्वाति है। अगर आपको भी नेक्स्ट वीडियो देखना है तो ये हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वाति नक्षत्र के जो जातक है उसका संपूर्ण जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। तब तक के लिए माता रानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, खुश रखे, आपके परिवार में खुशहाली आए, यही कामना के साथ आज का विषय यही समाप्त करता हूँ। जय माता दी।